तंत्र है ना वो मैच्योर हुआ है, यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मैच्योर हुआ है। और हमारे जैसे आप सब लोग मीडिया के लोग हैं, ये भी आज पहले की तरह नहीं है। आज अगर कोई चाहे कि मैं कुछ गलत करके निकल जाऊं तो आप लोग एक फ़ोटो लेकर के डाल दीजिएगा तो पूरे देश में किस प्रकार का माहौल बनता है। तो हमारे देश में लोकतंत्र की जो जड़ें हैं ना और गहरी हुई, इसलिए ये बोलने को बोल देंगे। आप कह देंगे नीतीश बाबू बोलते हैं कि साहब लोग तो नया इतिहास लिख रहा है। इतिहास नया नहीं हो सकता है, ज़रा जान लीजिए। इतिहास का मतलब क्या होता है? इति माने बीती हुई, हास माने कहानी। जो बीत गई, आगे तो जो लिखेंगे ना तो इतिहास को क्या बदल देगा साहब? कैसा रहेगा 2024-25 से? देखिए, आपको मैंने क्या कहा कि हम तो पहले बिहार की बात बोलते हैं कि बिहार में देखिए पिछली बार एनडीए 39 सीट जीता था। एनडीए में 3 पार्टियां थी, जेडीयू, बीजेपी, लोजपा। आज की तारीख में जो स्थिति है वो क्या है भाई? नीतीश बाबू बोलेंगे मेरे पास तो 7 पार्टी थी तो एक तो मान लीजिए चले गए। सबसे बड़ी बात क्या हुई है ना कि देखिए जो सरकार की विश्वसनीयता और सरकार की साख दोनों आज जो है ना समाप्त हो चुकी है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, जरा जाइए देखिए। मैं गया हुआ था अभी मोतिहारी, वहाँ क्रिमिनल लोग क्या कर रहा है ऐसा सुने नहीं होंगे साहब। गोली मार रहा है, एक गोली मारता है, दूसरा उसका वीडियो बनाता है, उसको वायरल करता है। हौसले कितने बुलंद हैं जी। क्रिमिनल लोग गोली मार के भाग जाता था, अब गोली मार करके उसका वीडियो बना करके वायरल करता है। ये क्या दर्शाता है कि सरकार बिल्कुल कहीं कुछ बची नहीं है। और आप देखिए कंस्ट्रक्शन का हाल तो आपने देखा ना जी, जो पुल का क्या हाल हुआ। 1700 करोड़ का पुल ऐसे गिर रहा है जैसे लगता है कि रेत पर वो बना हुआ है। तो देखिए एक जो आम जनमानस है ना उसमें सरकार के प्रति अच्छी सोच नहीं रहती। बिहार में जो बारात आई है बीजेपी के, इसमें नीतीश जी फेल हुआ है, इसमें क्या कहेंगे? बारात आई कहाँ? अभी बारात नहीं आई। अभी तो भाई विचार इन लोग का चल रहा था कि भाई हम लोग को बारात बनाना है, हम लोगों को एक साथ करना है। तब तो मैंने बताया ना कि पहले में तो हो गया साहब। भाई आपने देखा ना कि भाई कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में क्या हो गया। और उतना ही नहीं, आपने देखा वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला, उनका उमर अब्दुल्ला साहब, वहाँ पर वो महबूबा, सबका कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। धारा 370 पर अरविंद केजरीवाल को घेर कौन रहे थे? उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती घेर रही थी। अरविंद केजरीवाल साहब क्या चाह रहे थे कि पहले उनका ऑर्डिनेंस पर चर्चा हो जाए। तो अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, इससे नहीं होगा ना। आपको भाई क्या मुद्दे हैं उसको ना सामने लाना पड़ेगा। अच्छा, अभी एक मामले को लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है देश, यानी बिहार से लेकर के दिल्ली तक। एक्सा सिविल कोर्ट इम्पोर्टेंट मामला है, मुस्लिम पर्सनल लॉ भी इसके लिए हंगामा कर रही है। तो क्या ये एक्सा सिविल कोड है क्या चीज़? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के जी जी जी। देखिए ऐसा है कि जो अपना संविधान है ना उसमें एक तो आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स है, दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जिसमें कि उस समय जब हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की, उसमें एक ये भी था कि भाई जब हमारा देश एक हो रहा है तो जितने तरह के हमारे कानून हों सब में एक रूपता होनी चाहिए। जैसे आप देखिए क्रिमिनल लॉ है, तो क्रिमिनल लॉ में एक रूपता है। अगर कोई भी क्राइम करता है तो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म को मानने वाले एक ही तरह का वो है। लेकिन जो सिविल चीज़ें होती हैं, मैरिज का मामला होता है, एडॉप्शन का मामला होता है, इनहेरिटेंस का मामला होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, उस पर संविधान निर्माताओं के बीच बहुत चर्चा चली। तो उसमें भी देखिए 2 राय है। उसमें एक राय ये है कि चूंकि हमारा देश अब एक है,
सब लोग एक ही उसके थे, संविधान सबका एक है। तो भाई एक तरह की व्यवस्था सब में होनी चाहिए एक। लेकिन देखिए ये होता क्या है कि इसमें चूंकि हर एक समाज के अपने अपने, सिर्फ मुस्लिम समाज में नहीं, हिंदू समाज में भी जाइएगा आप, केरला में चले जाइए आप, कहीं और भी हमारे ट्राइबल समाज है वहाँ भी देखिएगा कि वहाँ पर जो है कहीं पर जो महिलाएं हैं उनका आधिपत्य है, कहीं प्रॉपर्टी में उनको अधिकार है, कहीं पर नहीं है। तो ये इशूज हैं जिस पर कि सब लोग को विचार करते हैं। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा ना कि देखिए जब देश एक है, सब लोग भारत के नागरिक हैं, और जो बनाया गया है कि वी द सिटीजन ऑफ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो भाई जैसे हमारे पास जैसे एक वो हमारा क्रिमिनल लॉ है, उसी तरह से हमारा एक सिविल लॉ होना चाहिए। तो एक जाकर के पूरी की पूरी देखिए, आफ्टर ऑल ये देश तो एक है ना, जितने लोग आज हैं 140 करोड़, सबको एक तरह का अधिकार है। तो स्वाभाविक है कि समाज में लोगों को लगता है कि जितने तरह की भी व्यवस्था है उसमें एक रूपता रहे तो समाज के लिए बेहतर होगा। ये तो हमेशा डिबेट का इशू रहेगा। परंतु ये देश जो है सबों का देश है, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न धर्म के मानने वाले हैं। वैसी परिस्थिति में अगर सब पर एक सा सिविल कोड थोपा जाए तो आने वाले समय में नहीं, मैंने तो बताया ना, देखिए मैंने बताया ना कि हित कहाँ बना कि देखिए होता क्या है ना, कोई भी चीज़ थोपने की बात नहीं होती है। बात होती है कि भाई दो पक्ष होते हैं उसके, उसमें देखना ये होता है कि आपका लोकतंत्र कैसे मजबूत हो। और जैसा आपने कहा कि हमारा जो भारतवर्ष है वो प्लूरल सोसाइटी है, तो यहाँ पर सब तरह के लोग हैं। तो देखिए कानून ऐसा होना चाहिए जिससे समाज मजबूत हो, और जो समाज में लोग हैं उनको न्याय भी ठीक से मिले। सिर्फ अगर किसी एक चीज़ को मानने वाले हैं, पता चला कि साहब उनका पर्सनल लॉ ऐसा है कि उससे उनको आज की तारीख में डेमोक्रेसी में उनको नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए ना भाई। देखिए लोकतंत्र का सबसे बड़ी खासियत क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसके अधिकार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आप उसको किसी चीज़ के अंदर से बाउंड डाउन नहीं कर दे सकते हैं कि नहीं तुमको यही करना पड़ेगा। तो बहुत सारे देखिए, अगर आप देखिएगा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम कर रहे हैं और उनके यहाँ इस पर पूरी इन्फॉर्मेटिव, तो उसका भी एक पहलू है। अब एक अंतिम सवाल, जिस तरह से महागठबंधन के लोग एक हो रहे हैं तो 2024 में क्या हालात होंगे? आपकी देखिए आप ही कह रहे हैं एक हो रहे हैं, हुए हैं 23 में, तो 23 तारीख को तो एक अरे हुए कहाँ? आपने कहा एक हो रहे हैं, मैंने कहा एक होने का मतलब समझिए पहले क्या होता है। एक होने का मतलब तो सबसे पहला नंबर आपका लीडर कौन है, नंबर 1। आपका कार्यक्रम क्या है, आपका सांगठनिक ढांचा क्या है, आपका रोड मैप क्या है। इन नहीं होगा तो मिलते रहिए। आम आदमी भी इस पे, विपक्ष पे सवाल उठा रहे हैं, इस पे क्या कहें? तो यही तो मैं बता रहा हूँ। देखिए यही आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए लोकतंत्र में मालिक कौन है? लोकतंत्र में मालिक है आम आदमी, जनता। तो आप ये देखिए कि जनता के बीच में कहीं कोई चर्चा है इस चीज़ की? देखिए फर्क क्या है। नीतीश बाबू 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। नीतीश बाबू कभी बिहार की जनता से कनेक्ट होते हैं, बातचीत करते हैं? आप देखिए प्रधानमंत्री जी को महीने में एक दिन, महीने के अंतिम रविवार को, इस बार हालांकि उनको बाहर जाना था तो पहले ही कर लिया, सीधे सीधे मन की बात की उसमें कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं। देश के विभिन्न कोनों में जिस प्रकार से लोग काम करते हैं, जो अच्छा एक अनुभव आता है उसको शेयर करते हैं, कनेक्ट होता है। अब जो गरीब आदमी, अब देखिए जरा बिहार में 5 किलो मुफ्त का अनाज मिल रहा है ना, नीतीश बाबू कहा ना 5 किलो दे देते हैं, दे रहे हैं ना। नीतीश बाबू बोलेंगे कि किसानों की समस्या है तो केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी तो 6,000 रुपये किसानों को दे रहे हैं, नीतीश बाबू कहा नहीं 1 रुपया दे देते हैं। तो ये देखिए, जनता को पूछिए जनता क्या चाहती है। जनता
चाहती है कि भाई आज केंद्र में जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, तो स्वाभाविक है जनता उनके साथ रहेगी। आपके सिर्फ जिसे मैंने कहा ना कि विशफुल थिंकिंग है कि ऐसा अगर हो जाए, इनकी क्या सोच है कि सब सीट पर हम लोग 1 to 1 लड़े, ये हो जाए वो, ये तो विशफुल थिंकिंग ना है। और यहाँ दूसरी तरफ एक तरफ थिंकिंग है और दूसरी तरफ काम है। इस बार और बीजेपी जब की तक देखिए, एक बात ध्यान में रखिए, जब तक जनता किसी भी नेता और किसी भी दल का समर्थन करता है तब तक उसको कुछ कर नहीं सकता। क्या कह रहे थे? तो इस बार बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी? स्वाभाविक है कि अभी तो है 303 है, देखिए, जी। और 303 है, जो काम किया है वो नीचे तक काम किया है, संख्या तो बढ़ी जाएगी। काम तो नीतीश बाबू ने भी किया है, विकास पुरुष कहलाते हैं। कहलाते हैं क्या क्या ये काम को बता दीजिए हमको। मैंने बताया ना आपको कि नीतीश बाबू का एक काम बता दीजिए। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं जी, दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है, वीडियो बन रहा है, आप क्या कर रहे हैं? नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं जी, 1700 करोड़ का पुल नीचे चला जा रहा है, क्या कर रहे हैं? और कुछ नहीं, हो गया।